Hi everyone, good afternoon. Are you able to hear my voice? ओके, तो कल हम लोग ने विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स एंड यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स चालू किया था, राइट? सो टुडे विल कंप्लीट दैट टॉपिक. आज वो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर देंगे, राइट? सो वी वर ऑन एक्सरसाइज 1.9 पेज नंबर 22. एक्सरसाइज 1.9 पेज नंबर 22. ठीक है. अभी एक चीज आपको समझ के लेने का है ये लॉज में. ओके, फॉर एग्जांपल idempotent law, the first law, negation p or q, p or p, this can be written as p, right? तो इसमें ऐसे भी पॉसिबल है. दिस इज निगेशन. तो निगेशन वैलिड है इसमें. ओके, निगेशन वैलिड है. ठीक है. फिर उसके बाद में अगर सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ कौन सा है? सेकंड लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ, p और q, दिस कैन बी रिटन एज q और p. फिर p एंड q, दिस कैन बी रिटन एज q एंड p. ओके, लेकिन p implication q, ये लॉ implication के लिए नहीं है. इट इज ओनली फॉर एंड एंड और. इट इज फॉर ओनली फॉर एंड एंड ऑल. Okay, so all these laws are whatever we taught, whatever I taught you yesterday. Okay, that is only applicable for and or. और negation अगर ऐसा रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों negation है तो ये दोनों को भी negation डाल सकते हो. negation में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. ओके, इज द पॉइंट नोटेड? समझ में आया क्या? ओके, सो दिस लॉज एज फार एज पॉसिबल एंड और के लिए अप्लाई करो. ठीक है. तो yesterday एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया था. सेकंड एंड थर्ड. Okay, right? So today we are going to solve it further. Exercise 1.9 question number 1. इसका फोर्थ प्रॉब्लम चालू करते हैं. फोर्थ प्रॉब्लम. विल गो टू द फोर्थ प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. LHS बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. सो इफ यू आर वेरी अटेंटिव देन इट विल हेल्प यू, अदरवाइज इट विल नॉट हेल्प यू. निगेशन ऑफ पी एंड क्यू. ओके, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा डेटा है ये प्रॉब्लम में. ठीक है. इन द LHS so many things are there. So for the sake of सिंप्लिसिटी बनाए रखने के लिए मैं क्या करूंगा? लेट लेट negation r is equal to a and negation p and q be b. तो LHS क्या बनेगा? कोई बताएगा मेरे को LHS क्या बनेगा इसके हिसाब से? a implication b. ओके, a implication b, राइट? नाउ एज पर दिस a implication b, इसका फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको implication का फॉर्मूला दिया था. व्हाट इज द implication फॉर्मूला? रीराइट विदाउट यूजिंग कंडीशनल. ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है. हेत एंड निखिल, आप मुझे निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला बता रहे हो. वट एवर यू टोल्ड मी दैट इज द फॉर्मूला फॉर निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. यू आर टेलिंग मी दिस फॉर्मूला, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. आई एम नॉट आस्किंग यू दिस, आई एम आस्किंग यू इम्प्लीकेशन. ओके, सो दिस इज निगेशन ए और बी. ये ऐसा मिसलिनियस एक्सरसाइज में दो प्रॉब्लम्स किया था हम लोग ने, रीराइट विदाउट यूजिंग कंडीशनल. ओके, यस निखिल, कंफ्यूजन क्लियर है अभी? ओके, नाउ सी, आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ए और बी का वैल्यूज डाल देता हूँ. ओके, सो ए को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्योंकि उसमें निगेशन आ रहा है. ओके, और इसमें ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो भी चलेंगे. सेकंड 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 वाले को ब्रैकेट नहीं हम लोग डालेंगे ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. बी को निगेशन ऑफ पी एंड क्यू. अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है. सो विल गो वेरी स्लो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-6 ही प्रॉब्लम्स करने का है, ये एक्सरसाइज खत्म करने का है. यू हैव टू डू दिस प्रॉब्लम फॉर योर दिस थिंग, ओनली दिस प्रॉब्लम्स फॉर योर टेस्ट एग्जाम व्हाटएवर. ओके, समझ में आया क्या?
इज इट अंडरस्टूड? तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे फोकस करूंगा मैं। निगेशन ऑफ निगेशन आर, क्या होता है निगेशन ऑफ निगेशन आर? आर, और क्या मैं यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ? डी मॉर्गन्स, ओके चलो दोनों चीज कर देते हैं। विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड डू बोथ द थिंग्स। निगेशन टू बोथ, लेकिन एंड बनेगा और। ओके, सो आर, ओके ये बीच में का और तो सेम ही रहेगा, उसको कुछ करने का नहीं है। और निगेशन दोनों को मिलेगा, एंड बनेगा और, राइट। ओके, अभी थोड़ा सोचना है अपने को। इट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्रैकेट का जरूरत नहीं है अभी। ब्रैकेट डालना है तो ब्रैकेट डाल दो, लेकिन ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ओके, चलो इतना समझा आप लोग को? इतना समझा है तो आगे बढ़ सकते हैं। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच देन वी कैन प्रोसीड। नाउ टेल मी, आरएचएस में देखो, आरएचएस में देखो, डोंट यू फील क्यू और आर ये दोनों टर्म्स साथ में रहने चाहिए? क्यू और आर ये दोनों टर्म्स साथ में रहने चाहिए। आरएचएस को देख के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मैं क्यू और आर का पोजीशन चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ पर भेज देता हूँ, ये यहाँ पर भेज देता हूँ। ओके, कौन सा लॉ है? कैन आई से कम्यूटेटिव लॉ? कैन आई से कम्यूटेटिव लॉ? ठीक है, तो आर और निगेशन क्यू और निगेशन पी इंटरचेंज कर दिया मैंने। मैं बोल रहा हूँ ये दोनों को इंटरचेंज कर देने का, तो कर दिया मैंने। ये प्रीवियस स्लाइड था, मैंने यहाँ पे निगेशन निगेशन हटा दिया, इधर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया। ओके, और आरएचएस देखो, आरएचएस आरएचएस में क्यू और आर साथ में रहने चाहिए। बोथ टर्म्स शुड बी टुगेदर, दोनों साथ में रहने चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये दोनों साथ में आ गए, ये दोनों साथ में आ गए। फाइन, ओके, सो दिस इज योर एलएचएस। इसको एलएचएस को हम लोग यहाँ पर रोक सकते हैं, वी कैन जस्ट स्टॉप इट ओवर हियर। नाउ विल गो टू आरएचएस। तो इधर लिखते हैं हम लोग एलएचएस और लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। एलएचएस और लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सही रहेगा आपके लिए? इज दिस ओके? ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद आरएचएस। क्या चाहिए आपको? वी कैन डू मोर इन एलएचएस। एलएचएस में और भी कर सकते हैं हम लोग, सीधा आरएचएस निकाल भी सकता हूँ मैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूजिंग जाएगा। आई एम गिविंग यू द इजियर वे। इज दैट ओके? एलएचएस को कुछ कुछ तो करके मैं आरएचएस बना सकता हूँ, इट इज नॉट दैट कि आई कैन नॉट डू दैट। ओके, लेकिन ये थोड़ा इजियर वे है। निगेशन ऑफ यू इम्प्लीकेशन आर, इम्प्लीकेशन निगेशन। ओके, चलो लेट एम बी द फर्स्ट ब्रैकेट एंड एन बी द सेकंड ब्रैकेट। तो आरएचएस क्या बनेगा? एम इम्प्लीकेशन एन, बराबर है? एम इम्प्लीकेशन एन, एम इम्प्लीकेशन एन के निगेशन एम और एन। समझ में आ रही है तुम लोग को?
अभी क्या करो तुम लोग बोलो। अभी मैं m और n का वैल्यूज डाल दूंगा। आई रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो बाहर का निगेशन ऐसे ही रहेगा, निगेशन ऑफ q इम्प्लीकेशन r, और n के n इज निगेशन। ये समझा क्या तुम लोग को ये? हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बोलो। क्या मैं ये निगेशन और ये निगेशन को हटा सकता हूँ? Yes, we can do that. So let us remove that. Let us remove that. Q implication R और negation Q. What is Q implication R? Negation Q और R बराबर है क्या? Q implication R. Is this right? Negation Q और R. Okay. अभी इक्वेशन नंबर 1 देखो। निगेशन Q पहले कि R पहले? इक्वेशन नंबर 1 देखो, निगेशन Q पहले कि R पहले? R पहले। ठीक है, तो इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे कौन सा लॉ आएगा? कौन सा लॉ आएगा? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। तो फाइनल RHS is equal to R or negation Q or negation P. Equation number 2. Therefore, LHS equal to RHS from 1 and 2. From 1 and 2. चलिए, समझा कि नहीं आपको? प्रीवियस स्लाइड देखो। आपको अप्रोच पता चला प्रॉब्लम का, कैसे मैंने अप्रोच किया और कैसे LHS RHS इक्वल किया? ओके। अरे हे, तू मुझे हर एक स्लाइड पीछे जाने के लिए बोल रहा है बार बार, क्या हो गया? ये देखो फर्स्ट स्लाइड, जल्दी जल्दी करो, डोंट डोंट वेस्ट टाइम नाउ, कम ऑन। फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ वन, जल्दी। Yes, any feedback on this problem? Have you understood everyone? आप लोगों को समझा क्या ये प्रॉब्लम? देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस, मैं तो ये अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, LHS P और Q, implication R, P और Q, implication R. ओके, तो सिर्फ इसको मैं A ले लेता हूँ, इसको A कंसिडर करता हूँ. लेट P और Q बी A, या फिर A इक्वल टू P और Q, बात एक ही है. सो दिस विल बी इक्वल टू A implication R, A implication R. ठीक है, व्हाट इज A नाउ? A, व्हाट इज A? P और Q, तो P और Q को मैंने A लिखा है, राइट? तो A implication R, A implication R, what is the answer for A implication R? implication का फॉर्मूला निगेशन A और R. समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? निगेशन A और R. ओके, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो. A का वैल्यू डाल दिया मैंने, P और Q, और यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है, शुड आई कॉपी करके हो गया सब लोग का स्लाइड? so this will be negation P and negation Q, negation P and negation Q. ब्रैकेट डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा. ओके, लेकिन यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रैकेट, आई टेल यू व्हाई. यहाँ पे ब्रैकेट डालना थोड़ा सा अच्छा गिरेगा अपने. ओके, अभी मैं कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करता हूँ. तो आर को पहले लिखते हैं और पूरा ब्रैकेट को बाद में लिखते. आई हैव अप्लाइड कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, अभी कोई सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा लॉ अप्लाई करूँ? कैन समवन सजेस्ट विच लॉ कैन बी एप्लीकेबल ओवर हियर? अरे मैडम, ये इधर आया और ये इधर आया, कम्यूटेटिव लॉ, बात खत्म. ओके, नाउ आई विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर द एंटायर थिंग. आई विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो आर दोनों ब्रैकेट में जाएगा, निगेशन पी आएगा, निगेशन क्यू आएगा. ओके, साइन आउटसाइड द ब्रैकेट will come inside the bracket, inside the bracket will come outside the bracket. ये मेरा LHS है, इक्वेशन नंबर 1. दिस इज माय LHS, इक्वेशन नंबर 1. प्रीवियस स्लाइड जल्दी कॉपी करो.
हो गया तो बोल देना प्लीज. नेक्स्ट वन. LHS. I can solve this further also to get RHS, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ हो सकता है. Should I proceed with RHS? Okay, RHS. P implication R and Q implication R. P implication R and Q implication R. फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ. निगेशन P और R एंड निगेशन Q और R. इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया. इम्प्लीकेशन का. ओके. अभी LHS को देखो और मुझे बताओ. डू आई हैव टू शिफ्ट दिस टर्म्स, ये इधर और ये इधर, दोनों दोनों ब्रैकेट्स के अंदर. LHS को देख के बताओ. LHS जो इक्वेशन नंबर 1 में है उसको देख के बताओ. चल राइट. बाय कॉम्यूटेटिव लॉ दोनों को रिवर्स कर दो. R और निगेशन P एंड R और निगेशन Q. RHS equation number 2. So can I say from 1 and 2 LHS equal to RHS? ना वो बाइजूस का ऐड में आता है ना, LHS is equal to RHS. ऐसे बोल सकते हो क्या? ठीक है. I hope you understood this problem. Question number 5. Have you understood this, guys? Okay. Question 2. Sub question 1. Question 2 sub question 1. LHS. P and Q or R. Okay. Or negation R and negation Q and P. Okay. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाइज. एक बार सिखाने के बाद इजी लगेगा. ओके. अभी सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड आई इंटेंड टू पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर. कौन सा लॉ अप्लाई करूँ उस ब्रैकेट डालने के लिए? वो ब्रैकेट डालने के लिए कौन सा लॉ अप्लाई करूँ? एसोसिएटिव लॉ. एंड अप्लाई एसोसिएटिव लॉ. ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब का आंसर आपको मिल जाएगा 2 मिनट में. ओके. अभी ये टर्म को यहाँ पे और ये टर्म को यहाँ पे लाना. ये पूरा ब्रैकेट को राइट में और पी को लेफ्ट में लाना. कौन सा लॉ? वो एरोज तुम लोग निकालो, तुम लोग को भी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा गिरेगा. कम्यूटेटिव लॉ. ये देखो पृथ्वी, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये 80 प्रॉब्लम्स है. देयर आर ओनली 8 प्रॉब्लम्स. तो जो मैं मेथड से जो 8 प्रॉब्लम्स आपको सिखा रहा हूँ
आप रिवाइज करना, एक बार देख के प्रैक्टिस करने का और एक बार विदाउट देख के प्रैक्टिस करने का। ओके, क्योंकि ये इतना इजी टॉपिक नहीं है। ओके, सो rather than थिंकिंग कि ये कैसे आएगा, क्या आएगा, क्या अप्लाई करने का पता नहीं चलेगा, उसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। इफ यू रिवाइज दिस, इफ यू प्रैक्टिस दिस 2-3 टाइम्स, हो जाएगा। ओके, सो अप्लाई कम्यूटेटिव लॉ हो रही है ये ब्रैकेट में, कम्यूटेटिव लॉ। सो पी और क्यू और आर। ओके, एंड नहीं, और है बीच में, पी एंड निगेशन आर और निगेशन क्यू। क्लियर है? ओके, अभी ये दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। ये सब चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है, ये दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। अगेन आई अप्लाई कम्यूटेटिव लॉ। आई अप्लाई कम्यूटेटिव लॉ। इज दिस ओके? इज दिस ओके? क्यू किया उसका आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। कॉपी करो अच्छे से, पेशियसली लिखो अच्छे से एकदम। अच्छा, ब्रैकेट में एंड है क्या? सॉरी, हाँ ये एंड है, सॉरी, ये एंड है, मैंने गलत कॉपी किया। ये एंड को मैंने नेक्स्ट स्टेप में और कॉपी किया। ठीक है, बराबर है अभी? ओके, नाउ टेल मी, ये निगेटिव साइन बाहर जाएगा क्या? ब्रैकेट के, राउंड ब्रैकेट के बाहर जा सकते हैं क्या? कॉमन लेके, कॉमन लेके, ऐसा कॉमन वॉमन में तो सिखाया नहीं आपको लॉजिक में। कॉमन लेके जा सकते क्या बाहर? कॉमन लेके नहीं जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज से जा सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, करेक्ट। यू हैव टू अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों को निगेशन दे सकते हैं तो ब्रैकेट के बाहर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये एंड क्या बनेगा फिर? एंड बनेगा और, एंड बनेगा और। ठीक है, अभी ये पूरा मेहनत, ये दोनों स्लाइड पे हम लोग ने क्यों किया मालूम है? क्योंकि स्टार्टिंग में पी आया, देखो दोनों साइड पे, बराबर है, बाद में एंड आया देखो। ओके, और यहाँ का टर्म है ना, सेम है, सेम, इट इज द सेम टर्म, एक्सेप्ट फॉर दैट नेगेशन। ये नेगेशन ही कुछ अलग है, बाकी दोनों स्क्वायर ब्रैकेट सेम है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसके लिए ये सब स्टेप्स मैंने अप्लाई किए। टू गेट दिस फॉर्मेट आई वाज अप्लाइंग ऑल दिस स्टेप्स। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, तो मैं लिखूंगा अभी, लेट क्यू और आर बी एक्स। लेट क्यू और आर बी एक्स, तो एल एच एस विल बी पी एंड एक्स और पी एंड निगेशन एक्स।
X is a statement. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ओके, उसके बाद में दोनों ब्रैकेट के अंदर P सेम है, तो P को मैंने अलग किया। नॉन सिमिलर टर्म्स, X निगेशन X एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। जो ब्रैकेट के अंदर है वो आया ब्रैकेट के बाहर, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर। क्या किया मैंने इन शॉर्ट? व्हाट हैव आई डन? एक टर्म कॉमन है। ओके, दिस आर द अनकॉमन टर्म्स, तो यहाँ पे आए। और जो ब्रैकेट के बाहर वो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर वो ब्रैकेट के बाहर। क्या किया मैंने? हैव आई अप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन द रिवर्स वे? हैव आई अप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन द रिवर्स वे? Yes, we have applied distributive law in the reverse way. Okay, once again, once again, दोनों ब्रैकेट के अंदर देखो P सेम है, दोनों ब्रैकेट के अंदर P सेम है। तो P को ऐसे लिख देता हूँ मैं, ब्रैकेट डाल दिया मैंने। द टर्म्स विच आर नॉट सेम, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे निगेशन x आएगा। नाउ द साइन विद इन द ब्रैकेट, साइन विद इन द ब्रैकेट इज सेम, ये दोनों सेम है। तो विद इन द ब्रैकेट विल गो आउटसाइड द ब्रैकेट, आउटसाइड द ब्रैकेट विल गो विद इन द ब्रैकेट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है या फिर ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, नोट अ प्रॉब्लम, सेम ही चीज है वो। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, नाउ अप्लाई कॉम्प्लीमेंट लॉ ओवर हियर। एक्स को रिप्लेस मत करो, कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करो। एक्स इज अ स्टेटमेंट, बोलो, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू। तो एक्स अभी निकल गया, एक्स के बारे में सोचो मत, इट इज ट्रू नाउ। ओके, अभी यहाँ पे कौन सा लॉ आएगा? आइडेंटिटी लॉ, दिस विल बी एज पर आइडेंटिटी लॉ। आंसर क्या आएगा इसमें? एज पर आइडेंटिटी लॉ इट विल बी आर एच एस, आर एच एस। ये एक्सरसाइज रिवाइज करके 2-3 बार प्रैक्टिस करना है आपको। मैंने तो सिखाने का काम कर दिया है, लेकिन इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग वेल इनफ, एंड में आप लोग ऑप्शन में छोड़ दोगे इसको। मार्क्स से क्या लेना देना है? 3 मार्क रह सकते हैं, 2 मार्क रह सकते हैं, 4 मार्क रह सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू विद द मार्क्स? मार्क्स जाने दो। थोड़ा क्या, बहुत डिफिकल्ट है ये। बट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉज, इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग एंड इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, तो फिर आई कैन नॉट हेल्प देम। मैंने सिखाने का काम कर दिया। चलो, ये प्रॉब्लम समझ में आया तुम लोग को? शुड आई गो टू द शुड आई गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? ओके, एल एच एस, पी एंड क्यू, और पी एंड निगेशन क्यू, और निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, सॉरी।
ठीक है. I missed some lectures, so I'm not understanding. So, Jion, you were present in the last class. हाँ, तो लास्ट लेक्चर में तो ये सिखाया था. क्या बोल रहे हो तू? लास्ट लेक्चर बैठा तो ये आज का लेक्चर समझ में आ जानी चाहिए. लास्ट लेक्चर बैठा है तो ये लेक्चर समझ में आ जाना ही चाहिए. लॉस तो मैंने कल ही बताया था. ठीक है, चल देख ले बाद में जो भी है. या I'll proceed with this bracket now. These two brackets. मैंने ये दो ब्रैकेट्स को साथ में लेने का डिसीजन ले लिया. क्यों मालूम है? क्योंकि इसमें p कॉमन है, एक टर्म कॉमन है. बराबर है, एक टर्म कॉमन है. Which are the non-common terms? Q, negation Q. These are the non-common terms. Okay. Sign inside the bracket is same. Sign inside the bracket is same. So inside the bracket will go. Inside the bracket will go outside the bracket. Inside the bracket will go outside the bracket. And outside the bracket will come inside the bracket. Outside the bracket will come inside the bracket. Have you understood this? Okay. So this is distributive law. Distributive law. एक कॉमन टर्म रहना चाहिए जो है P. ओके. साइन दोनों सेम रहना चाहिए और बाहर अलग रहना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे मैं क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकता हूँ? कुछ कॉमन ही नहीं है दोनों में. और साइन इनसाइड द ब्रैकेट इज सेम, आउटसाइड द ब्रैकेट इज आल्सो सेम. तो फिर किधर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा? एसोसिएटिव के बारे में मत सोचो. डोंट थिंक अबाउट एसोसिएटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो नहीं आएगा. ओके, लेट्स पुट दिस इन अ ब्रैकेट. जरूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जरूरत गिर सकता है. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे ब्रैकेट डालना. और इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ. इसको बोलता हूँ बाबा तू मेरे से दूर ही रह थोड़े टाइम के लिए. चलेगा? ये टर्म को मैं दूर ही रख रहा हूँ. कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम मी फॉर सम टाइम. उसको बोल दिया मैं. ठीक है. बोलो बोलो. ठीक है. अभी ये ब्रैकेट देखो, कुछ अप्लाई हो सकता है. आपके नॉलेज के हिसाब से कुछ अप्लाई हो सकता है. यू कैन कीप द लॉज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन कीप द लॉज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. कॉम्प्लीमेंट लॉ. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई हो सकता है. तो दिस इज ट्रू ना एज पर कॉम्प्लीमेंट लॉ. देखिए नहीं, स्टेटमेंट और इट्स निगेशन. स्टेटमेंट और इट्स निगेशन इज ऑलवेज ट्रू. है कि नहीं? अभी यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? व्हाट विल गेट अप्लाइड ओवर हियर? ना, आइडेंटिफिकेशन नहीं, आइडेंटिटी लॉ. मैंने आइडेंटिफिकेशन ऐसा कुछ बोला ही नहीं. कुछ भी बोलो. आइडेंटिटी लॉ. ठीक है. गुड. बट देन स्टिल यू आर rightly identifying आइडेंटिटी लॉ. चलो एक कॉपी करो.
इसके इसके नीचे ही आइडेंटिटी लॉ लिख दो, इसके नीचे, ये ब्रैकेट के नीचे ही आइडेंटिटी लॉ लिख दो अंडरलाइन करके। ओके, आई डोंट हैव स्पेस बट यू राइट डाउन, मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग लिख दो, वो ब्रैकेट के नीचे लिख दो आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ से वो क्या बनेगा, पी बनेगा, राइट, पी बनेगा, पी। ठीक है, अब देखो ये वाला तो सेम ही रहेगा ना, और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा। अब ये ब्रैकेट को मैं बोलूंगा तू अभी अंदर आ जा, चल। ओके, साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, साइन इनसाइड द ब्रैकेट इज डिफरेंट। व्हाट एम आई गोइंग टू अप्लाई, पूरा स्टेटमेंट को ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, गोइंग टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू द एंटायर स्टेटमेंट। ओके, पी दोनों को जाएगा, पी विल गो टू बोथ द स्टेटमेंट। अनकॉमन टर्म्स, अनकॉमन टर्म्स जो ब्रैकेट के बाहर है वो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो जाएगा ब्रैकेट के बाहर। बराबर है। बराबर है कि दिस वन, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड एट द सेम टाइम आई विल राइट लेट P और negation Q be A। पहला ब्रैकेट को कॉम्प्लीमेंट लो, एज पर कॉम्प्लीमेंट लॉ दिस विल बी T, राइट, T, T फॉर टॉय। T एंड A, बराबर है। लुक एट दिस स्लाइड, देखो पहला ब्रैकेट को कॉम्प्लीमेंट लॉ, दूसरा ब्रैकेट को मैंने A अज्यूम किया, A। ठीक है, थोड़ा इंटरचेंज कर देता हूँ मैं, कम्यूटेटिव लॉ, तो दिस इज इक्वल टू A एंड T। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से ये A हो जाएगा, राइट। E एंड T अगर P है तो A एंड T क्या रहेगा, A रहेगा ना। आइडेंटिटी लॉ, ए का वैल्यू क्या है, रीसब्स्टिट्यूट कर दो, ए आया ना पिक्चर में वापस, रीसब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट इज ए, इज इट पी और निगेशन क्यू, इट इज पी और निगेशन क्यू, राइट, विच इज इक्वल टू आर एच एस, विच इज इक्वल टू आर एच एस। अंडरस्टूड।
तेरे को ही समझा ना ये मेथड? हाँ तो इसको फॉलो कर लेना बस, ज्यादा इधर उधर का मत सोचो। ओके, डन। क्लियर है क्या? ये प्रॉब्लम क्लियर है सब लोग को? दोज हु आर अटेंडिंग, इज दिस प्रॉब्लम क्लियर फॉर यू? ठीक है, आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट। यस आई गेस, आई गेस क्यों? व्हाई डू यू हैव टू गेस? क्लियर या तो है या तो नहीं है। आई गेस क्या है? टेल मी। दिखाया तो सब कुछ है इसमें। व्हाई आर नॉट श्योर? फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड नहीं, ये फर्स्ट स्लाइड है। बोलो, इसमें डाउट है तो पूछ लेना। एमिमा टेल मी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स इन दिस प्लीज। कीपिंग द स्लाइड प्लीज आस्क। ओके, फिर यहाँ पे तो पी एन टी तो पी बन गया ना, आइडेंटिटी लॉस है, राइट? ओके, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर साइन अलग अलग है, तो कहना है अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो पी, पी तो दोनों ब्रैकेट में जाएगा, बराबर है? जस्ट रिप्लाई विथ यस एंड नो, डोंट वरी। पी दोनों को जाएगा, दोनों ब्रैकेट के अंदर, बराबर है? फिर नॉन कॉमन टर्म्स, निगेशन पी निगेशन क्यू, बराबर है? ओके, जो ब्रैकेट के बाहर है, जो ब्रैकेट के बाहर है वो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ओके, आई मिसप्लेस्ड पी विथ निगेशन पी। अरे तो कॉपी करो बराबर से, क्या कर रहे हो? तो ये निगेश, ये जो एंड है ये ब्रैकेट के अंदर है, वो जाएगा ब्रैकेट के बाहर। फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लो, कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये टी बनेगा, टी, और इसको मैंने ए लिया है, टी एंड ए, ठीक है नहीं? टी एंड ए को मैंने ए एंड टी लिखा कम्यूटेटिव लॉ से, और फिर आइडेंटिटी लॉ से ए हो गया। एंड व्हाट इज ए? पी ऑफ निगेशन क्यू। यस, so still you guess whether you know this or not, or have you understood this 100%? Okay, very good. Next problem, question 2 का 3। okay, let's be ready for this। अच्छा, क्वेश्चन 2 का 3 में है ना थोड़ा चेंजेस है, क्वेश्चन में चेंजेस है। देर इज अ मॉडिफिकेशन इन द क्वेश्चन। लास्ट ईयर में भी मैंने स्टूडेंट्स को सिखाने के टाइम पे थोड़ा सा यू नो चेक किया था, बाकी का बुक्स डाइजेस्ट टारगेट मास्टर की सब देख लिया था। तो द एक्चुअल क्वेश्चन इज पी और क्यू टू प्रूव, पी और क्यू एंड negation p और negation q equal to p and negation q और
negation p and q, negation p and q. This is the actual question. Okay, ठीक है. Should I proceed now with LHS? Okay, last two problems are pending. That is question 2 का 3 and question 1 का 1. बराबर ना? Okay. Now LHS, P और Q and negation P और negation Q. दोनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन है क्या? दोनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन है. किधर P कॉमन है? हमें किधर P कॉमन दिख रहा है तेरे को? वेयर इज P कॉमन? दूसरा ब्रैकेट में P है क्या? नहीं है. ओके, सो देर इज नो नथिंग इन कॉमन. तो अपना जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते. वो हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते. ओके. ठीक है. तो अभी एक अलग चीज करना पड़ेगा. वी हैव टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट. वी हैव टू डू समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट. ओके. तो अगर डी मॉर्गन्स करेंगे तो ये एंड बन जाएगा. ये एंड बनेगा. अगर डी मॉर्गन्स मैंने इसको किया ना तो एंड बनेगा. तो इधर और है, इधर एंड है, कुछ नहीं कर सकते. डी मॉर्गन्स कर सकते हैं लेकिन उसका आगे जाके कुछ फायदा नहीं. या now we are going to apply that different thing which I am communicating right now. Okay. सबसे पहले p, ये p ये ब्रैकेट के साथ जाएगा. ओके. ठीक है. ये एंड इधर आएगा. समझा? बाद में ये जो q है, ये जो q है वो दूसरा ब्रैकेट के साथ जाएगा. वो दूसरा ब्रैकेट के साथ जाएगा. वो जो एंड है ना इधर आएगा. फिर ये और किधर जाएगा? ये और किधर जाएगा? ये और आएगा बीच में. अंडरस्टूड? ठीक है. नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं. बट दिस इज नॉट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच आई हैव टॉट यू. ये जो मैंने तुम लोग को सिखाया वो वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है. दिस इज सम अदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दिस इज सम, मैं ये वापस एक्सप्लेन करूंगा. पहले सुनो. ये ऐसा वाला कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपको सिखाया नहीं था, लेकिन इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं एज पर द रूल्स ऑफ लॉजिक. ये लॉजिक का रूल्स है, राजदीप सर का रूल्स नहीं है. हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर? ओके. नाउ वंस अगेन explanation will be given once again. You don't have to worry. अभी देखो. सबसे पहले दोनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन है क्या? दोनों राउंड ब्रैकेट में कुछ कॉमन है? नो, वी डोंट हैव एनीथिंग कॉमन ओवर देयर. ओके. सो आई कैन नॉट अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच आई हैव टॉट यू. बराबर है कि नहीं? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई करेंगे जो मैंने तुम लोग को सिखाया था वो. नाउ देर इज सम अदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. देर इज सम अदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके. वो अदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलते हैं? ए प्लस बी सी माइनस डी. ओके. मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं? ए इंटू सी माइनस डी
प्लस बी इंटू सी माइनस, बराबर है। ये मैथमेटिक्स है, ये लॉजिक नहीं है, दिस इज मैथमेटिक्स नॉट लॉजिक। ऐसे करते कि नहीं हम लोग मैथमेटिक्स में? भाई कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऐसा तुम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हो दो ब्रैकेट्स को? 12th स्टैंडर्ड में हो ना तुम लोग, पता है कि नहीं तुम लोग को? या तो अभी यही रूल हम लोग लॉजिक में अप्लाई करेंगे। ओके, और जिस किसी ने ये चैप्टर बनाया है उसको तो पता रहेगा कि ऐसा क्यों करते हैं, भगवान जाने। ठीक है, सो दिस पी, सबसे पहले ये पी जो है ये ब्रैकेट के साथ आएगा, अंडरस्टूड? पी विद दिस ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे एंड आएगा। फिर ये जो क्यू है ये ब्रैकेट के साथ जाएगा। क्यू उसको बोलते हैं अगर तू जा रहा है तो मैं भी जाता हूँ ब्रैकेट के साथ। ओके, दोनों के बीच में एंड आएगा, तो ये और किधर जाएगा, और विल कम या, और इसके साथ आएगा। अभी ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा करते हैं। ओके, so मैं from my teaching experience and from the reference of many books I am telling you. Okay, okay, क्या ये distributive law is the same as the one which I have taught you? No, no निखिल, no। क्या रे बाबा बाबा, मैंने कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिखाया है ऐसा? ये तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, मैथमेटिक्स का मल्टीप्लीकेशन की तरह हो गया ये। ओके, सो इसमें मेरा इतना ही कमेंट्स है, मैं इसके आगे आपको कुछ जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता हूँ। ओके, अनफॉर्चुनेटली, राइट। नाउ लुक एट दिस टर्म एंड लुक एट दिस टर्म। चलो पहला पहला वाला ग्रीन कलर का अंडरलाइन किया हुआ टर्म देख लेते हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिखाया है वो अप्लाई कर सकते हैं? कैन आई अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच आई हैव टॉट यू? मैंने आपको जो सिखाया है वो। ओके, सो ई जाएगा दोनों के साथ, ई विल गो विद बोथ, निगेशन की, निगेशन की। जो ब्रैकेट के बाहर है वो आएगा ब्रैकेट के अंदर, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो आएगा ब्रैकेट के बाहर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? tell me please, what about the rest? Ghatkopar branch, Bolon, Jitroli, Chembur, Vileparle, DN, JB, are you able to understand this or not? यहाँ पे आएगा और, ठीक है। अभी ये येलो कलर का पार्ट देखो, येलो कलर का पार्ट, यहाँ पे जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिखाया है वो वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा भाई? जो ग्रीन कलर का पार्ट में किया वो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, लेट अस डू दैट। क्यू जाएगा दोनों के साथ, क्यू जाएगा दोनों के साथ। फिर अंदर का टर्म्स, राउंड ब्रैकेट के अंदर का टर्म्स, जो ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर। निगेशन को कुछ देखने का नहीं ज्यादा, मैं बोला ना आपको हित स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में ही बोला, निगेशन को जाने दो, उसको ज्यादा मत देखो। एंड और निगेशन के लिए सब लॉज एप्लीकेबल है। ओके, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो जाएगा ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, चाहिए तो ये दोनों को ब्रैकेट में डाल, पुट दिस टू थिंग्स इन ब्रैकेट, दैट इज ओके, कोई रीजन लिखने का जरूरत नहीं है।
ओके, और इसके बाजू में क्या लिखोगे ब्रैकेट में, विच लॉ, कौन सा लॉ आएगा बोलो ब्रैकेट में, दोनों के लिए, ग्रीन पार्ट और येलो पार्ट के लिए कौन सा लॉ आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो मैंने आपको सिखाया है, जो मैंने आपको सिखाया है। पहला वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपको नहीं सिखाया था, वो तो मल्टीप्लीकेशन है, बट देन पीपल हु सॉल्व लॉजिक या फिर जिसने इन्वेंट किया रहेगा पता नहीं, वो इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल देते। लेकिन ये सेकेंड वाला लास्ट लाइन जो है, जो रेड ग्रीन और येलो कलर का पार्ट को मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, जो मैंने आपको सिखाया है, दैट इज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ रहे हैं कि बाउंसर यार, ऐसा नहीं कि कुछ फटाफट सिखा रहा हूँ मैं, जितना मैं आपको यू नो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कर सकता हूँ उतना तो कर रहा हूँ मैं। डिफिकल्ट तो है, मैं बोला ना ये पार्टी डिफिकल्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ओके, अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखो, ये भाई शॉर्टकट रहता था तो मैं तेरे को लॉन्ग कट से क्यों लेके जाएगा, हे प्लीज प्लीज डोंट आस्क मी सच काइंड ऑफ थिंग। या ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, इसका आंसर क्या है, कोई बताएगा मुझे। यस, ये दोनों ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू रहेगा बाय कॉम्प्लीमेंट लो, ये दोनों ट्रू रहेगा बाय कॉम्प्लीमेंट लो। ओके, तो ये हाईलाइटेड पार्ट को मैं कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करने वाला हूँ। अरे सानिया, वो क्या करने का आपको, डिफिकल्ट है कि इजी है, फॉरगेट अबाउट इट, वो सब सिखाने के बीच में मत पूछो प्लीज। हाँ, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन आएगा ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, सब लोग ट्रू बोल रहे थे, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, इट विल बी कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, अब ये जो येलो कलर का पार्ट है, येलो कलर का पार्ट, इसको मैं ए अज्यूम करता हूँ और इसको बी अज्यूम कर लूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन आई राइट, लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ए क्या रहेगा, पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, बी क्या रहेगा, क्यू एंड निगेशन क्यू, क्यू एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, क्यू एंड निगेशन। ओके, और कौन सा लॉ मैंने हाईलाइटेड पार्ट को, कौन सा लॉ अप्लाई किया, तो येलो पार्ट है ये, और हाईलाइटेड पार्ट को कौन सा लॉ अप्लाई किया मैंने, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो ए और सॉरी, ई और ए, ई और ए एंड सी और बी, चलेगा। और आएगा कि एंड आएगा बीच में, लेट मी चेक। हाँ, बीच में और है, सॉरी, बीच में और आएगा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट को कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ए और सी और बी और सी, दोनों को कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए और सी का ए रहेगा, बी और सी का बी रहेगा।
ए और सी का ए रहेगा, बी और सी का बी रहेगा। पी और सी क्या रहता है, पी रहता है ना। आइडेंटिटी लॉ में पी और सी क्या रहता है, पी रहता है ना, तो ए और सी तो ए रहेगा, बी और सी तो बी रहेगा। लास्ट में क्या, री सब्स्टिट्यूट, पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू, आर एच एस। दिस इज दी आर एच एस। ओके, हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है? अरे वो डेटा चला गया मेरा। अभी वो लास्ट प्रॉब्लम जिसको कॉपी करने का रहेगा वो प्लीज रिकॉर्डिंग में से देख लो, कल आएगा रिकॉर्डिंग। ओके, कनेक्शन थोड़ा बीच में खराब हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन। ये तो सब बराबर लिखा था मैंने। ठीक है, तो लास्ट में क्या आया था, इफ एनीबॉडी हैज कॉपीड द लास्ट पार्ट, आई गेस इट वाज दिस, ई एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन क्यू, बराबर है। ये ए था, ये बी था, राइट। अभी मैंने जो आपको लिख के दिया था, मॉडिफाई करके दिया था ना क्वेश्चन, उसमें ये अलग अलग था ना, ये इधर था और ये इधर था, बराबर है। दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग इट। हाँ, देन यू आर राइट, देन यू आर राइट। ओके, सो यहाँ पे कौन सा लॉ आएगा, कम्युटेटिव लॉ, कम्युटेटिव लॉ। ओके, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, बराबर है क्या। लास्ट प्रॉब्लम का लास्ट स्टेप्स मैंने लिख दिया है वापस। ठीक है, नेक्स्ट वन। हाँ देखो, जल्दी कॉपी करो, ये ए और बी को सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये सब लिखो, जल्दी जल्दी करो, चलो। वी हैव स्टिल वन प्रॉब्लम टू कंप्लीट नाउ।
ओके, एक्सरसाइज 1.9, क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1। लास्ट क्वेश्चन, ये 8 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं बराबर से, इसके अलावा और कुछ करो मत, मतलब सेम टॉपिक में। इधर उधर का बाहर भीर का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जितना टेक्स्ट बुक में, जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ, उतना काफी है बोर्ड एग्जाम के लिए। या LHS, ई डबल इम्प्लीकेशन क्यों? ई डबल इम्प्लीकेशन क्यों? ओके, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ई इम्प्लीकेशन क्यों एंड क्यू इम्प्लीकेशन क्यों। बताया था कि नहीं बताया था? डबल इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला, डबल इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला है ये। ओके, व्हाट हैपेंड अमाय? डबल इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला है ये। ओके, अभी इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला, निगेशन पी और क्यू एंड, यहाँ पे कोई बताएगा मुझे? इसका इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला ये है, इसका इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? निगेशन क्यू और पी। वेरी गुड अमय। ठीक है, क्या दोनों ब्रैकेट में कुछ सेम है? डू वी हैव समथिंग इन कॉमन इन बोथ द ब्रैकेट्स? डू वी हैव समथिंग इन कॉमन इन बोथ द ब्रैकेट्स? नो, वी डोंट हैव समथिंग इन कॉमन इन बोथ द ब्रैकेट्स। ओके, तो क्या मैं वो दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, विच आई हैव नॉट टॉट यू? मैंने जो लॉ बना के नहीं दिया है, वो वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन के जैसा? यस, वी कैन डू दैट। सो निगेशन पी पहले जाएगा ये ब्रैकेट के साथ, फिर क्यू जाएगा ये ब्रैकेट के साथ। ओके, ये जो एंड है, ये एंड, ये इधर आएगा दोनों के पास, और ये जो और है वो इधर आएगा। अंडरस्टूड? डिस्ट्रीब्यूटिव लो। समझ में आ गया तुम लोग को ये? ठीक है, नाउ डोंट यू फील दिस ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम? प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह होने वाला है ये। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लो, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लो, जो मैंने आपको सिखाया है वो वाला, है कि नहीं? द वन विच आई हैव टॉट यू, वो वाला। तो निगेशन पी दोनों को जाएगा। ओके, निगेशन पी दोनों को गया, एक ब्रैकेट में निगेशन क्यू, दूसरा ब्रैकेट में क्यू, एक ब्रैकेट में निगेशन क्यू, दूसरा ब्रैकेट में क्यू। बराबर है, पी, सॉरी, दूसरा ब्रैकेट में पी। ठीक है, साइन आउटसाइड द ब्रैकेट विल गो इनसाइड द ब्रैकेट, एंड इनसाइड द ब्रैकेट विल गो आउटसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, बीच में और है,
यहाँ पर भी सेम, ये दोनों को जाएगा q along with negation q along with p, q along with negation q along with p. ठीक है, अरे साइन गलत कर दिया मैंने। ओके, sign outside the bracket will go inside the bracket, sign outside the bracket will go inside the bracket, and sign inside the bracket will go outside the bracket. Sign inside the bracket will go outside the bracket. ये क्या रहेगा बोलो, ये दोनों क्या रहेंगे? E, contradiction by complement law. ओके, और ये पहला ब्रैकेट को ए लेता हूँ और ये ब्रैकेट को बी लेता हूँ। ये वाला ब्रैकेट को ए, ये वाला ब्रैकेट को बी। यहाँ पे कम्युटेटिव लो, कम्युटेटिव लो, डन। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट को क्या मिलेगा? आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ए बी सी क्या है? व्हाट इज ए बी सी? ए और सी और बी और सी, दे आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, बराबर। पहला वाला ब्रैकेट ए, दूसरा वाला ब्रैकेट बी, और बीच में और ए और बी आएगा बाय आइडेंटिटी लॉ। नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ए हम लोग ने क्या लिया? व्हाट वी हैव टेकन एज ए, negation p and negation p। b क्या लिया है हम लोग ने? b, what we have taken as b, q and p। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर देता हूँ एक दूसरे के साथ। विच लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, और ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दो बाय कम्यूटेटिव लॉ। अंडरस्टूड? दिस इज इक्वल टू RHS, दिस इज इक्वल टू RHS। ओके, हैव यू डन दिस? ओके, क्या हो गया निखिल? कौन से स्माइली भेज रहे हो? अच्छा, मुझे एक ओपिनियन दो, आप लोग का फीडबैक दो प्लीज। हैव यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक? कल से हम लोग ये कर रहे हैं। ओके, and don't do anything else apart from this one.
ओके, ये 8 प्रॉब्लम्स को ही प्रैक्टिस करो अच्छे से, और लॉज बाय। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस तो चाहिए। हाँ, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ वेन डायग्राम्स एंड मिसलिनियस का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक संडे को हम लोग वेन डायग्राम करेंगे और दूसरा संडे को क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स टूडेज लेक्चर। सैटरडे को नहीं, अभी डायरेक्ट संडे संडे करेंगे। सैटरडे को डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स को अभी वो कैलकुलस को आगे बढ़ाना है। ओके, ये लॉजिक उसके सामने कुछ नहीं है। दोज आर द मेजर चैप्टर्स। ठीक है एवरीवन, सो आई होप आज का लेक्चर तुम लोग को क्लियर था, लाइक एवरीडेज लेक्चर। ठीक है, एंड यू हैव सिंसियरली अटेंडेड। ओके, एटलीस्ट दोज हु हैव। या, बाय एवरीवन। ओके, हैव अ गुड डे।